फिरे भव बारंबार, ज्ञान उधि धियर ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारे सकल सुपूजन हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्य बाबागण, सत्संग प्रेमीगण, सबों के श्री चरणों में सत सत नमन। मांडुक्य उपनिषद में आया है, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं, उत्साह नहीं और उचित त्याग नहीं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। एक गुरु शिष्य में बड़ा वाद विवाद चलता रहता था। गुरु कहता था त्याग की बड़ी महिमा है, चेला कहता था नहीं नहीं संग्रह की महिमा है। गुरु कहे त्याग की महिमा और चेला कहे संग्रह की महिमा। रहता था दोनों साथ ही। एक दिन दोनों कहीं चले, रास्ते में नदी मिली, नाव लगी हुई थी। गुरु जी केवट से कहता है, ए जी हमें उस पार जाना है, ले जाओगे? केवट कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा काम ही यही है, इस पार वाले को उस पार लगाना, उस पार वाले को इस पार लगाना। केवट कहता है आदमी पर 1 रुपये लगेंगे। गुरु जी कहते हैं हम त्याग की महिमा बतलाते हैं, पैसे तो रखते नहीं। कहता है पैसे नहीं रखते हो तो तैर के जाओ, नाव पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। गुरु जी बोले बिना पैसे के नहीं ले जाओगे? केवट कहता है बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। गुरु जी के मन में भी एक बार हुआ कि हम त्याग की महिमा बतलाते हैं, केवट ले जाने को तैयार नहीं है। चेला को तो रास्ता सूझ गया कि बड़े आए थे त्याग की महिमा बतलाने वाले। चेला कहता है कोई बात नहीं, जो पैसा लेगा देंगे, हमें ले चलो। तो बोले बैठो। दोनों बैठ गए। 2 रुपए केवट को दे दिए। कुछ दूरी जाने के बाद चेला गुरु जी से कहता है आप बोलते थे कि त्याग की बड़ी महिमा है, बताइए त्याग की महिमा है कि संग्रह की महिमा है? यदि हम 2 रुपए साथ में नहीं रखे होते, केवट को नहीं दिए होते, तो आप उसी पार रह जाते और मैं पार हो जाता। अभी भी मेरी बात को आप कबूल कीजिए कि त्याग की महिमा नहीं संग्रह की महिमा है। तो गुरु जी बोले मैं कभी कबूल नहीं करूंगा, त्याग की महिमा है। कहा कैसे? कहा यदि तू भी 2 रुपए का त्याग नहीं करता तो तू भी उसी पार रहता, इसलिए त्याग की महिमा है। तो हम लोगों को भी त्याग वैराग के साथ साथ साधना करनी चाहिए, तभी मुक्ति दिशा प्राप्त होगी। यह संसार मरण धर्मा है, जो आते हैं सब जाते हैं। जाना तो कोई नहीं चाहता, फिर भी जाना पड़ता है। इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हमारी मृत्यु नहीं हुई है, कोई ऐसी योनि नहीं जिस योनि में हम नहीं गए हैं। पितामह भीष्म के अंत काल में जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गए, भगवान ने कहा अंत काल में आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए।
पितामह ने कहा, अंत काल में आपका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है, और हमें क्या चाहिए? भगवान ने कहा, फिर भी हमारी इच्छा कुछ देने की है, आप मांगिए। पितामह ने कहा, हमारा तो कल्याण हो ही गया, यदि आप कुछ देना चाहते हैं, आपसे यही प्रार्थना है कि जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाए, आप ऐसे स्थान पर हमें जलाना जहां आज तक किसी को जलाया नहीं गया हो। इतना कहकर पितामह ने देह का त्याग कर दिया। भगवान तो अंतर्यामी थे, सबों के मन के बात को जानने वाले। फिर भी पांडवों से कहा, पितामह ने देह का त्याग कर दिया, पर हम सबको आफत में डाल गए। अब बताओ, पितामह के शरीर को हम कहाँ जलाएंगे? वे बोले थे, जहाँ आज तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ है, उस स्थान पर हमें जलाना। कोई ऐसी जगह है जहाँ आज तक किसी को जलाया नहीं गया? भीम तो बड़ा उतावला था, उसने कहा, इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए, चलिए मेरे साथ। पितामह के शरीर को हम उस स्थान पर लेकर चले जाएंगे जहां आज तक किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ होगा। आगे आगे भीम जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे भाई, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। जाते जाते भीम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चला गया। वहां बर्फ ही बर्फ था। पितामह के शरीर को रखा गया, जहां तहां से लकड़ी ढूंढ लाए, चिता रचा दिए, उस पर पितामह के शरीर को लेटा दिए। आग फूकने ही वाले थे, तब तक आकाशवाणी होती है, अत्र भीष्म शतम दत्तः। यहाँ पर भीष्म पितामह के शरीर को 100 बार जलाया जा चुका है। सारे भाइयों का हौसला पस्त हो गया। फिर आकाशवाणी होती है, तुम इतने से चकित हो गया, द्रोणाचार्य सतत्रियम। द्रोणाचार्य को यहाँ 300 बार जलाया जा चुका है। सारे भाई चकित हो गए कि अब कहाँ लेकर जाएंगे। फिर आकाशवाणी होती है, इतने से चकित हो गया, पांडवानाम सहस्रम च। तो पांचों भाई पांडव यहाँ 1000 बार जल चुके हो। फिर आकाशवाणी होती है, कर्ण संख्या न विद्यते। कर्ण को कितनी बार जलाया जा चुका है, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कबीर साहब एक ही लाइन में कह दिए, साधु ई मूर्धन के गांव, जो आते हैं सब जाते हैं। तो करना क्या है? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मनुष्य शरीर रहते जीते जी हमें मुक्ति के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया है। शरीर रहते जो भी कुछ होगा, तो शरीर रहते जब तक काल कर्म के अधीन रहेंगे, तो जन्म मरण का चक्र लगा रहेगा। काल से मुक्त होने के लिए, कर्म मंडल से ऊपर उठने के लिए एक ही उपाय है, वह है ध्यान योग। माघ भूखा बाघ काल के, मुंह पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बच्चों ध्यान के दावरे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद भगवान कहते हैं, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाच मृत्यु में दे नान्य पंथा विद्यते यनाय। कहते हैं न अन्य पंथा, अर्थात और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही एक रास्ता है। अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, और शब्द से निशब्द में जाने की प्रभु प्राप्ति पथ का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है, और इसका अंत निशब्दम परमं पदम में जाकर होता है। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धाए, जिन जिन में नालस किया जन्म जन्म पछताए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जन्मी जठरे शयनम इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो क्या करना है, उपाय क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। श्री सद्गुरु महाराज की